नमस्कार दोस्तों। क्या हम एक ऐसी आलमी जंग की दहलीज पर खड़े हैं जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चंद घंटों में राख बना सकती है? जरा सोचिए, अगर आज आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाएं और पंप पर लिखा हो कि तेल खत्म हो चुका है या कीमत अचानक दोगुनी हो जाए, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां खबरें किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी हैं। ईरान ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने व्हाइट हाउस की दीवारों को हिलाकर रख दिया है। ईरान अब सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से हाथ मिलाने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आया है उसने पूरी दुनिया के बाजारों में सन्नाटा खींच दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का वो कड़क और बेबाक लहजा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आखिर ईरान अचानक इतना नरम क्यों पड़ा? क्या यह उसकी कोई गहरी कूटनीतिक चाल है या फिर ईरान की कमर वाकई टूट चुकी है? और इसी बीच अमेरिका का मिडिल ईस्ट को $8.6 बिलियन के खतरनाक हथियार सप्लाई करना क्या किसी महायुद्ध का बिगुल है? चलिए इस खौफनाक खेल की एक एक परत को खोलते हैं। बात शुरू होती है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। नक्शे पर यह सिर्फ एक छोटा सा पानी का रास्ता दिखता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया की रगों में दौड़ने वाले तेल का कंट्रोल रूम है। 2026 की शुरुआत होते ही यहाँ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक में ऐसी गिरावट देखी गई है जैसी शायद ही कभी इतिहास में देखी गई हो। UKMTO की ताज़ा रिपोर्ट्स रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। मर्चेंट वेसल्स पर ड्रोन हमले और मिसाइल दागे जाने की खबरें रोज की बात हो गई हैं। रॉयल नेवी और अमेरिकी जहाज वहां तैनात तो हैं, लेकिन क्या वे उस खतरे को रोक पाएंगे जिसे ईरान ने बिछा रखा है? क्रूड ऑयल की कीमतें आज उस स्तर पर हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। जरा सोचिए, दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने यहां का दरवाजा बंद कर दिया तो वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक हर घर का बजट बिगड़ जाएगा। क्या ईरान इसी ऑयल कार्ड के जरिए अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाया है? सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ईरान ने अपनी शांति की चिट्ठी पाकिस्तान के हाथों अमेरिका तक पहुंचाई। एक तरफ रूस और पुतिन के साथ ईरान की नजदीकियां जग जाहिर हैं, तो फिर अचानक पाकिस्तान ही क्यों? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की लोकेशन और अमेरिका के साथ उसके पुराने रिश्तों ने उसे एक बीच का रास्ता बनाने का मौका दिया है। ईरान जानता है कि अगर वह रूस के जरिए बात करेगा तो ट्रंप उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कार्ड है जिसे खेलना ईरान के लिए सुरक्षित है। मगर ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि इस प्रस्ताव में वो दम नहीं है जो अमेरिका देखना चाहता है। ट्रंप की मांग सीधी है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म करे। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है, इसलिए वह बातचीत का नाटक करके सिर्फ वक्त खरीद रहा है? क्या यह डीलिंग टैक्टिक्स है ताकि जब तक बातचीत चले ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाए? मार्को रूबियो जैसे हार्डलाइनर अमेरिकी नेता तो यही दावा कर रहे हैं। जंग की आहट तब और तेज हो गई जब पेंटागन ने अचानक मिडिल ईस्ट के लिए $8.6 बिलियन के आर्म्स पैकेज का ऐलान कर दिया। इसमें सिर्फ पुरानी मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि इसमें शामिल है आयरन बीम। यह एक ऐसा लेजर डिफेंस सिस्टम है जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही जला देता है। ये हथियार इजराइल और UAE को दिए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह शांति के लिए है, लेकिन क्या बारूद के ढेर पर बैठकर शांति आती है? जब आप ईरान के चारों तरफ उसके दुश्मनों को दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों से लैस कर देते हैं, तो क्या आप उसे उकसा नहीं रहे? ईरान के पास इस वक्त दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी जिद छोड़कर अमेरिका की हर शर्त मान ले, या फिर अपनी पूरी ताकत झोंककर एक ऐसी जंग शुरू कर दे जिसमें जीत किसी की नहीं होगी। इस बिसात पर असली खेल उन खिलाड़ियों का है जो पर्दे के पीछे हैं। रूस के लिए ईरान एक ऐसा मोहरा है जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रख सकता है। दूसरी तरफ इजराइल और UAE के बदलते रिश्ते ईरान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हैं। आयरन बीम जैसे सिस्टम्स का आना ये साबित करता है कि अब जंग जमीन पर नहीं बल्कि हाईटेक लेजर और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। अब सवाल यह है कि ईरान अब क्यों झुक रहा है? इसके पीछे उसकी टूटती हुई इकोनॉमी सबसे बड़ा कारण है। सालों के प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। वहां के लोग महंगाई से परेशान हैं। दूसरा कारण है इजराइल की नई टेक्नोलॉजी, जिसने ईरान की मिसाइलों के डर को कम कर दिया है। ईरान समझ चुका है कि अगर इस बार सीधी जंग हुई तो नुकसान इतना बड़ा होगा जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। दोस्तों, हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां एक गलत फैसला
पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे और ईरान ने अपना धैर्य खो दिया तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उठने वाला धुआं पूरी दुनिया की रोशनी छीन लेगा। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए, या फिर ट्रंप का शक सही है? क्या पाकिस्तान वाकई इस आग को बुझा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।